हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और मैं आपको ये एक छोटा सा वीडियो बना के कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा था 360 डिग्री कैमरे के बारे में। आप ये देखिए, अगर हम गाड़ी में हमें 360 डिग्री कैमरा मिला है। आजकल तो सारी गाड़ियों में मैक्सिमम में जो अपर मॉडल होते हैं उसमें 360 डिग्री कैमरा आते ही आता है। इन केस अगर नहीं आता है तो बहुत सारे लोग बाहर से भी स्क्रीन लगवाते हैं, जैसे मैंने लगवाई थी, और उसमें भी 360 डिग्री कैमरा जो है आता है। तो अगर तो आप बाहर से स्क्रीन लगवा रहे हो, ऑप्शन नहीं है, तो 360 डिग्री कैमरा भी लगवाना बहुत ज़रूरी है। उसका मैं देखो आपको कारण बता देता हूँ। देखो, डैश कैम की बराबरी 360 डिग्री कैमरा नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपकी हेल्प कर सकता है और मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है कई जगहों पे, कई सिचुएशन पे। तो अगर अब हम बात करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसमें ऐप में जाता हूँ 360 में, तो ठीक है, अब मैं अगर इसके ऐप में जाता हूँ 360 में, तो इसमें देखिए दो ऑप्शन होते हैं, एक 2D और एक 3D। तो आप ना 2D में ही इसको रखिए। 3D थोड़ा देखने में फैंसी लगता है, लेकिन 2D में वो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, वो इन्फॉर्मेशंस नहीं मिलेंगी। जो आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो 2D में ही मिलेगी। तो 2D में जब आप रखोगे, और सपोज जैसे ये गाड़ी गई आगे, तो मुझे आगे देखना है। ये देखिए, मैंने एक टैप किया, आगे मुझे दिख गया गाड़ी गई है। वापस मैंने टैप किया तो ये सेंटर में आ गया। अब ये जो येलो लाइन देख रहे हो ना आप दोनों साइड पे, ये टायर हैं। ये देखिए, मैंने इधर मैंने स्टीयरिंग घुमाई, टायर जो है वो घूम गया। ठीक है, मतलब कि आप समझ रहे हो, बिल्कुल रियल टाइम पे ये जो मेरे टायर की पोजिशनिंग है वो मैं यहाँ से मैं देखिए पूरी, देखिए मैं जैसे जैसे घुमा रहा हूँ वैसे वैसे जो टायर है वो घूम रहा है। ठीक है, तो मेरी रियल टाइम पे जो है टायर की जो पोजीशनिंग है वो मुझे यहाँ से दिखेगी। ठीक है, इन येलो लाइन से। अगर मैं इसको सेंटर में रख के गाड़ी चलाता हूँ तो वैसे देखो इतना कोई ध्यान नहीं देता, आप गाड़ी चलाते में बार बार इसको नहीं देख सकते। इसका रियल यूज़ कहाँ पे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बगल से गाड़ी गई, मैंने ये क्लिक किया, ये देखिए गाड़ी गई बगल से। ठीक है, तो ये कितना सही है आप ये देखिए। अब इसका जो रियल यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, सपोज हम एज्यूम करते हैं कि ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन, ये है रोड। मतलब इस लाइन के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये रोड है, और ये वाला जो लाइन के इधर वाला जो हिस्सा है ये है खाई। आप पहाड़ी वाले इलाके में जाते हो या आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे नाले होते हैं, नाला क्रॉस करते हैं ना, जैसे जिम कॉर्बेट में जाते हैं तो वहाँ पे भी नाला है, वहाँ पे रोड भी पतली है। तो रोड का जो बॉर्डर होता है उसके उस साइड पे या तो मट्टी धंस गई होती है, गड्ढा होता है। आपकी छोटी गाड़ी है, अगर ज़्यादा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, तो अगर आपको इन केस गाड़ी उतारनी पड़ती है इधर साइड पे, तो या गाड़ी उतर जाती है, आपको आइडिया नहीं लगता कि उस साइड कितनी गाड़ी उतर चुकी है, क्योंकि सामने से गाड़ी आ गई, सामने से गाड़ी आई, आपको थोड़ा सा इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, तब दोनों गाड़ियां निकल पाएंगी। रोड क्योंकि बहुत नैरो है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको आइडिया नहीं लगा, आपकी गाड़ी उधर उतर गई और आपकी गाड़ी नीचे से लग गई। और या आप पहाड़ी वाले इलाके में जा रहे हो, इस साइड पे खाई है, कोई दूसरी गाड़ी आ गई, दोनों गाड़ी क्रॉस हो रही हैं, और वहाँ पे दिक्कत इस तरह की फंस सकती है। तो वहाँ पे आप समझिए कितना ये काम का है कि आप ये समझिए कि आपकी ये गाड़ी का टायर है, आपको क्लियर दिख रहा है। अब अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, मुझे तो, अगर आप समझ लीजिए ये रोड है और ये खाई है, आप इधर वाला आपने कैमरा ऑन कर लिया, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आप ये जो लाइन देख रहे हो ना, अब ये लाइन, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आपकी गाड़ी जो है वो एकदम सेफ रोड पे है, बिल्कुल भी बाहर नहीं है। अगर आप धीमे धीमे भी चलाते हो ना गाड़ी को, तो आप आराम से इसमें देख के भी गाड़ी निकाल लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सोचिए कितना काम का है कि आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे अपने टायर की पोजीशनिंग देख सकते हो कि भाई किस तरह। अब उस साइड समझ लेते हैं, ये मान लीजिए सपोज ये खाई है और ये लाइन जो जहाँ पे आपका टायर है, ये देख लो, जहाँ पे आपका टायर है ये दिख रहा होगा आपको, ये देख, जहाँ पे आपका टायर है ये रोड है, और इसके इस साइड पे ये वाला जो कच्चा एरिया है ये आपको समझ लो खाई है। तो अब अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और हमको उस साइड का तो दिख नहीं रहा है, अगर आप अकेले हो तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, तो बार बार उतर के तो देखोगे नहीं। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ से आपको टायर की पोजीशनिंग बिल्कुल क्लियर दिखेगी कि किस तरीके से कितना टायर आपको उधर रखना है, ताकि जो आपकी गाड़ी है वो सेफली निकल जाए। तो दोस्तों कितनी बढ़िया चीज़ है, आप ये समझ लीजिए कि बैठे बैठे आप गाड़ी को बिल्कुल, मतलब आप ये समझो
आगे देखना है, आगे क्लिक किया, पीछे देखना है, पीछे क्लिक कर लिया, साइड में देखना है, साइड में क्लिक किया, इधर देखना है, इधर क्लिक कर लिया। और ये मतलब पूरा आप बैठे बैठे गाड़ी के अंदर बैठे बैठे सब कुछ देख सकते हो। कितनी अच्छी चीज़ है। अब एक और सिनेरियो बताता हूँ, एक और इसका फीचर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं जाम में रुकी हुई है और आपको अपनी गाड़ी को चारों तरफ से देखना है कि गाड़ी में कोई कुछ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है। भीख मांगने वाले भी आते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर से गाड़ी में आजकल फ्रॉड भी होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये जो रिकॉर्डिंग वाला बटन है ना, इस पर क्लिक करना है। आप देखोगे कि आपके जो चारों कैमरे हैं वो आपको एक ही स्क्रीन पे दिखने लगेंगे। अब आप समझिए कि आपके चारों कैमरे मतलब गाड़ी के चारों तरफ का व्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कहीं पे भी डाउट आपको लगता है, आप डबल क्लिक करिए, वो कैमरा बड़ा हो जाएगा। वापस डबल क्लिक कर दीजिए, वापस चला जाएगा। तो सोचिए आप एक ही जगह बैठे हुए, ये देखिए बंदा गया, मैंने तुरंत क्लिक किया, वो सामने वाले कैमरे में निकल गया। ये देखिए, मतलब गाड़ी के चारों तरफ से जो है सारी चीज़ें आपको दिखती रहेंगी। कितनी बढ़िया चीज़ है। अब जैसे ये गाड़ी जा रही है, मैंने ये इस पर क्लिक किया, ये देखिए गाड़ी सामने से निकल रही है मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया। तो ये कितनी बढ़िया चीज़ है। आप समझिए कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और पूरा का पूरा आप विजुलाइज कर सकते हो, सारी चीज़ें बाहर की देख सकते हो, पूरी गाड़ी पे नज़र रख सकते हो। ये कैमरा बहुत काम का यहाँ पे है। सिचुएशन इसकी अगर इस तरह की फंसती है तो ये बहुत काम का है। अब डैश कैम भी लगा हुआ है मेरी गाड़ी में, लेकिन देखो इसकी क्वालिटी जो होती है ना, इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। अगर देखो आपको कोई बढ़िया क्वालिटी वाला मिले तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 360 डिग्री कैमरे में बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको, और उस पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत है। डैश कैम अलग से आप लगवाइए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, उसमें 4K रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और ज़्यादा बेटर रहेगा। 360 डिग्री कैमरे का यूज़ मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपके लिए ये कारगर सिद्ध हो सकता है। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो मैक्सिमम, कि इन सारी जगहों पे आप बिल्कुल इसको यूटिलाइज कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सपोज मान लीजिए, देखिए अगर मैं बात करूं क्लैरिटी की, तो इतनी क्लैरिटी तो है ही कि पास में अगर गाड़ी होगी तो उसका नंबर प्लेट भी दिख जाएगी आपको, गाड़ी वाड़ी भी साफ सुथरी दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी क्लैरिटी तो है। रात में थोड़ी क्लैरिटी इसकी कम हो जाती है, बट लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूं तो सपोज मान लीजिए साइड से कोई आता है, जैसे ये मान लीजिए मैं गाड़ी को मान लूँ कि ये आ रही है मेरी तरफ, ये जो खड़ी है ना ये मेरी तरफ आ रही है। अब डैश कैम इसको शूट नहीं कर रहा है, मेरा डैश कैम तो कर लेता है क्योंकि मेरे में तो 360 डिग्री रोटेशन है, कि बहुत सारे लोगों के में नहीं होगा। तो सपोज मान लीजिए उनके में कोई इधर से आके हिट करता है तो इधर वाला जो कैमरा है वो इसको हिट करते हुए शूट कर लेगा। अगर गलती होगी तो इतना तो दिख ही जाएगा कि गलती किसकी है। अगर खड़ी गाड़ी में इसने हिट किया तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देखो रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली चल रही है, चारों कैमरों की रिकॉर्डिंग चल रही है। तो एक ये प्लस पॉइंट है, ये डैश कैम की तरह भी आपका काम कर देगा। मतलब कि अगर कोई भी लेफ्ट या राइट से, आगे पीछे से, कहीं से भी आपको हिट करता है तो वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर गाड़ी थोड़ा पास में होगी तो नंबर प्लेट भी आ जाएगी। तो ये डैश कैम की तरह भी रिकॉर्ड करता है और आपके लिए एक तरीके से मतलब आपकी गाड़ी को पूरी तरीके से मॉनिटर करता है चारों तरफ से, जो बहुत बढ़िया है। और सस्ते में लग भी जाता है दोस्तों, बहुत महंगा नहीं आता है, तो आप बहुत सस्ते में इसको लगवा भी सकते हो बड़े आराम से। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा, अगर आप स्क्रीन लगवाते हो बाहर से तो आप ये 360 डिग्री कैमरा भी सब पता करके, सबसे बढ़िया क्लैरिटी जिसकी हो और वही कैमरा जो है आप अपने में लगवाना। जो मुझे लगता है ये बेनिफिट्स मैंने आपके सारे बता दिए आपको कि किस किस सिचुएशन में ये आपको हेल्प करेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह के और भी वीडियोस और भी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे मिलेगी, प्लीज़ देखना और मुझे मोटिवेट करना ताकि मैं और भी चीज़ों के ऊपर वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।